मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसार लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जौनपुर जौनसार क्षेत्र के लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित करीब 32 गांवों के ग्रामीणों और काश्तकारों ने बुधवार को परियोजना स्थल के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय अधिकारियों और एलएनटी कंपनी के कर्मियों पर उनके अधिकारों की अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी संयोजक मंडल के महिपाल सिंह सजवान, जयपाल सिंह राणा और काश्तकारों व ग्रामीणों ने कहा कि परियोजना के तहत 2 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन अब तक कई लोगों को उनकी जमीन और खेती का मुआवजा तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार बांध प्रभावित 32 गांवों में से 2 गांव पूरी तरह परियोजना से प्रभावित हैं। अब तक कई लोगों को उनकी जमीन और खेती का उचित मुआवजा नहीं मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार परियोजना में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलना था, लेकिन सिर्फ 4% को ही रोजगार दिया गया। एलएनटी के अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारियों, कैंसर से तुलना कर रही हैं और मानसिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 12 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में से एक कर्मचारी ने डिप्रेशन के कारण मौत भी हो गई। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एलएनटी कंपनी स्थानीय लोगों के अधिकारी का शोषण कर रही है और बड़ी कंपनियों को भारी राज्य से ठेका दे रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी 22 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों जैसे मसूरी, यमुना पेयजल पंपिंग योजना और कैंपटी फॉल जैसे पर्यटन स्थल को भी प्रभावित किया जा सकता है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करने की चेतावनी दी, जिससे 4 धाम यात्रा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में उनकी मांगों को अगर अनदेखा किया गया तो वह 2027 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि परियोजना के तहत स्थानीय लोगों और काश्तकारों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह, राजपुर विधायक खजान सिंह और विकासनगर विधायक मुना सिंह चौहान से अपील की गई कि वे विधानसभा सत्र में प्रभावितों के मुद्दों को उठाएं और सरकार से जवाब मांगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि मांगों को समय पर नहीं उठाते तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए, तब जाकर इसके कार्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कुछ गांवों को विस्थापित करना था, उन गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी और अभी आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4% लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोजगार पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का है। यहाँ पर जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ है पूरा पहाड़ से लेकर और जो भविष्य में यहाँ पर जो इतना बड़ा डैम बनने वाला है उससे जो प्रभावित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो विधायक के रूप में हो और इसको प्राथमिकता लेते हुए इसे विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को रखें, नहीं तो हमारे द्वारा, आम जनता द्वारा ये बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ये सोच लें कि किसी भी दशा में हम इन लोगों का शोषण नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे इन लोगों के साथ। हम इन लोगों के साथ है। जैसा भी समिति कहेगी आंदोलन उस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अगर सरकार स्टैंड नहीं लेती है तो हम अपना स्टैंड लेंगे। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियाँ करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों, हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारे गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की जमीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठाने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से
कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम जो है NH को जो जाम करेंगे, जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी, और जो यहाँ से जो पंपिंग योजना जो मसूरी जा रही, बहुत सारी पंपिंग योजना जो है यमुना से मसूरी जा रही है, कहीं अन्य जगह जा रही, हम उनको बंद करवाएंगे। हमारे साथ पिछले 40 सालों से जो है हमारा जो ये जो लखवाड़ बांध की जो समस्याएं हैं, यहाँ के काश्तकार झेलते आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 2 कंपनियों ने यहाँ पर काम किया है। 40 साल पहले JP कंपनी आई थी, उन्होंने कौड़ियों के दाम हमारे काश्तकारों को करीबन 60-70% जो है, जो मुआवजा है वो पहले दे चुके हैं, और कौड़ियों के दाम जो है इन्होंने मुआवजा दिया है। 2 ग्राम पंचायत रणोगी और कूणा, ये जो है उनका विस्थापन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि उत्तराखंड सरकार का ये जो लखवाड़ बांध है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, सरकार जो है उन पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, और हमारी जो मांगे हैं उस पर हमारी जो काश्तकार है, जो महिलाएं हैं, और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। 2027 का चुनाव है, वो भी प्रभावित करेंगे आप लोग? वो भी प्रभावित करेंगे। यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमारे पूरे क्षेत्र के जो वासी हैं 2027 में पूरा जौनपुर जौनसार जो लखवाड़ बांध से प्रभावित हैं, वो हम बिल्कुल वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है, और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और OBC क्षेत्र है, और इसकी पूरे देश में प्राथमिकता मिलती है। हमारे क्षेत्र में हमारा जो है वो उपेक्षा की जा रही है। हमें जल विद्युत निगम में कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन की ओर से जो काम किया जा रहा, 3 सालों से कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसानों के हित में। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और मनमर्जी चलाई। कुछ लोगों को यहाँ से जो ऐसे लोग हैं उनको काम दिया गया जो हमें धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप काम अपने मर्जी से कर रहे हैं, जबकि LNT को हमने 6 दिन पहले काम बंद करवा दिया था, 5 दिन पहले। और हमारी मांग है कि हमारी जो नौजवान बेरोजगार है उनको जल विद्युत निगम में विज्ञप्ति निकाली जाए, कम से कम 300 लोगों के लिए वैकेंसी खोली जाए, और जल विद्युत निगम वो LNT जो कंपनी है उसके साथ 70% आरक्षण उनके अनुबंध में है यहाँ के स्थानीय लोगों को। यहाँ पर हमारा 1% आदमी भी वो रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और जब हमारे लोग समिति के लोग जाते हैं तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ हमारे जो श्रमिक है 12-15 लोग, उनको 1 साल पहले 1.5 साल पहले हटा दिया गया बिना कारण, उनका कोई दोष नहीं है। उनको ये लगता है, ये कहते हैं कि इन लोगों को हमने लगाना ही नहीं है, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा। और हमारी सरकार की इसमें कमी है, हमारे नेताओं को भी इसमें दबाव देना चाहिए। और हमारी मंशा है कि हमारा जो मुआवजा है, जो अधिग्रहण होना है, कुछ भूमि अधिग्रहण हो गई, कुछ नहीं हुई, तो जो भूमि अधिग्रहण होनी है उसका रेट हमें कीमती बाजारी दर पे मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारा धनोल्टी का जो क्षेत्र है, धनोल्टी का भी कुछ डूब क्षेत्र में आ रहा, इसलिए हमारी मांग है। और ये पर्यटन क्षेत्र है, मसूरी के समीप का क्षेत्र है,
यदि हम आंदोलन करेंगे इससे मसूरी का पर्यटन भी प्रभावित होगा सारा। हम अब इस आंदोलन को बहुत अग्रिम रूप ऐसा रूप लेंगे कि बहुत बड़ा विस्तार से यहाँ हमारा समर्थन आ रहा है। गढ़वाल जौनसार के सारे अब वो गांव भी आएंगे जो विस्थापन के बाहर हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी है, एनएच का मामला है, बिना हमारे अनुमति के एनएच का सर्वे कर दिया, उसका संरक्षण कर दिया, और वो भी ये कर दिया कि उधर से मसूरी बैंड के आसपास से और विकास नगर होते हमें जौनसार की और नैनबाग जाना पड़ेगा। इसका हम घोर विरोध करते हैं। 2 साल से हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। बदलेंगे, अभी हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद कई रूप लेगा ये अब राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद करेंगे हम। हमारे साथ कई और रूप है जिससे सरकार को बाधाएं होगी। पर्यटन क्षेत्र केम्प्टी फॉल को, मसूरी को भी बाधा होगी। विकास नगर जो उत्तरकाशी और पुरोला की तरफ का जो मार्ग है हम उसको भी बंद करेंगे आगे आने वाले समय में। हम चेतावनी देते हैं शासन प्रशासन को और सरकार को कि हमारे साथ शीघ्र वार्ता करें। जो हमारा 22 सूत्रीय मांग है वो ऐसी कोई नहीं जो इसमें नहीं हो सकती। R&R की जो पॉलिसी है और जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में सरकार ने बनाया है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको सारा दरकिनार करके वर्तमान के जो यहाँ पर जल विद्युत निगम और प्रशासन सबकी मिलीभगत है और हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, जो बहुत चिंताजनक विषय है।